नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी। वीकली एंड जनरल प्रेडिक्शन है, तो प्लीज़ ओपन माइंड से देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मैच हो, रेजोनेट हो जाए। जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है रीडिंग्स में उन्हें फर्म कीजिए, क्लेम कीजिए एंड बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से लेट गो कीजिए। जामिना, अगर मेरे से कोई पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हो रीडिंग पर्पस के लिए, डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कुछ लोग करते भी हैं तो उन्हें थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए। 23 टू 29 ऑफ अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। पहले देखूंगी गाइडेंस में क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Okay. आप क्या कर सकते हो अगर किसी सिचुएशन में आपको स्टक महसूस हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन से निकलना चाहिए, ये शायद खुद से पूछिए तो कुछ आंसर्स हो। मीन बिकॉज कहूँ तो दिल में कुछ दो चीज़ों में आप उलझी हुई हो सकते हो, तो उस सिचुएशन में शायद स्ट्रॉन्ग अपने इंट्यूशंस को करोगे तो शायद कुछ ना कुछ हद तक आपको आंसर्स खुद से ही मिल जाए। देखती हूँ क्या है। हाँ, डेक में क्या है। स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं इस वीक में जिनकी कहूँ दिल भी दुखेगी। एक धोखा मिलने का या मिला है या मिलेगा ऐसा कुछ लग रहा है काफ़ी। लेकिन आपकी अगर कहूँ तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज काफ़ी दिख रही है, हिम्मत है। एक तीसरे की वजह से आपका दिल कहूँ इस वीक में बहुत ज़्यादा दुखेगा भी। हो सकता है पर्सन कुछ गलत वे में चीज़ों को करे जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी सी लगेगी इस वीक में। एंड धोखा, परेशान, वो सब चीज़ों की एक एनर्जीज हैं। पर्सन कहूँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में रहते हैं या साथ में भी रहते हैं तो अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जस्ट फॉर द पर्पस वो आपके पास आते हैं या फिर रहते भी हैं, किसी वजह से रीज़न से रहते हैं या नहीं दूर हो पा रहे तो उस वजह से है। बट यहाँ पे कहूँ कम्युनिकेशन बहुत बेटर तो नहीं लिख रही है इस वीक में भी। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर से मिलना हो एंड मिल के शायद कुछ ऐसी चीज़ें कह दे। या फिर अगर डिस्टेंस में रहते हैं, अगर बातें होती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को कह देंगे, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल दुखेगा। एंड वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कहूँ एक आपको ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार करते भी है तो एक बस एक रीज़न की वजह से करते हैं। वो रीज़न एंड शायद आप उन्हें बहुत समझाते हो बहुत वे में एंड इन्हें लगता है कि ये फिर से रिपीटेड होगा ही चीज़ें, तो इस वीक में भी ऐसा लगेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मिलने की भी चांसेस या फिर कम्युनिकेशन होगी भी, तो जस्ट अपने पर्पस के लिए पर्सन बातें करेंगे। कुछ कड़वी बातें भी हो सकती हैं किसी वे में या तीसरे को, बिकॉज एक चटिंग की पर्सनैलिटी वाली कार्ड दिखती हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, उन लोगों की एनर्जीज में है। या तीसरा कोई एक्स लवर या लवर है जिनके वजह से पर्सन आपका बार बार दिल दुखाते हैं। एंड यहाँ पे फिर से एक थिंकिंग में चले जाते हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है नो कांटेक्ट भी क्रिएट हो जाए या फिर बहुत मिनिमम बातें या बातें होंगी ज़रूर या कुछ ना कुछ होगा, एक्सप्रेस करेंगे या कुछ चीज़ों को, कड़वी बातों को कह देंगे, बट उसकी वजह से दिल बहुत दुखेगा, परेशान रहोगे। नेक्स्ट प्लानिंग वाली एक चीज़ें हो जाती हैं कि अब क्या। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल में भी यहाँ ना ही कोई सेपरेशन दिख रहा है, ना तीसरे की जाने की तरफ एक बहुत ज़्यादा दिख रही है, ना ही आपके तरफ की। इनकी या आपकी कहूँ एक दोनों ही ओवर एक सिचुएशन में फंसे हुए रहोगे कि नेक्स्ट होगा क्या लाइफ में, वेदर ही और शी आएंगे सही से या फिर यही चलता रहेगा या फिर फ्यूचर में जाके सेपरेशन हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके कहते हैं ना एक सोच, ओवर थिंकिंग या प्लानिंग। आपके पर्सन कुछ हो सकता है कुछ वे में प्लान करते रहे, आपकी अगर कहूँ तो ओवर सोच में स्टक रहोगे, बिकॉज आपको एक धोखा, एक एंजाइटी, दिल दुखेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि इस वीक में कुछ घटे।
एंड हो सकता है काफ़ी बार भी ये चीज़ हुआ हो, तो फिर से अगेन है, तो हो सकता है इस वजह से शायद आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी, शायद आप जान चुके हो आपके पर्सन कैसे हैं, किस वे में हैं, बट फिर भी किसी पर्पज़ से या किसी रीज़न से शायद आप उनसे आप जुड़े हो एंड आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन किसी तीसरे को प्रायोरिटी दे, एंड अभी भी आप में कोई होप है एंड उस होप से शायद आप जुड़ोगे एंड बातें करोगे फर्स्ट ऑफ द फेज में, बिकॉज एक स्ट्रेंथ आप हो, काफ़ी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन की, एक अच्छे कहूँ ना, एक ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी प्योर, एक जो या अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक वाइट जो कपड़े हैं पहने, वाइट कलर ये बताता है कि प्योरिटी, वाइट कहते हैं ना एक दूध की तरह सफ़ेद, एक प्योर हार्ट जिसको कहते हैं, तो ये पर्सन जो आप हो वो हो प्योर हार्टेड पर्सन, एंड बार बार पर्सन जो हैं आपके वो दिल दुखाते हैं, तो इस वीक पे भी कुछ उतार चढ़ाव सा रहेगा, थोड़ी सी स्टक एनर्जीज, बट आप में वो हिम्मत है कि आप शायद उसे हैंडल फिर से कर लो। यहाँ पे एरीज, लियो, एस्टेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज़ वाले अगर आपके पर्सन हैं इस राशि के, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये सब चीज़ें घटे आपके साथ में। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ अच्छे कर्म करके जाइए तो लोग अच्छे ही वे में आपको याद रखते हैं। क्या कर सकते हो जो और अच्छा करें, एंड लोग आपको एक अच्छे पर्सन की तरफ में सोचें एंड आपको एक अच्छा पर्सन समझें एंड उसी वे में आपको हमेशा याद रखें। बस अच्छे कर्म करते जाइए। देखती हूँ क्या है सिंगल्स, कोई पर्सन है आपके लिए, कोई फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। जस्टिस, टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर कहूँ दो दो तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों में से हैं। दो दो कहूँ सॉर्ड्स के कार्ड हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हैं। एंड एक तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है डाइवोर्सी भी हूँ या उनकी बातें चल रही हूँ कोर्ट में, वो पर्सन की एक एनर्जीज आ रही हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं एंड शायद आपकी तरफ में पढ़ना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ थोड़े से कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, या ये किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या बिगिन करने में इन्हें डर है कहीं ना कहीं कि आप इन्हें वैल्यू ना दो। तीसरा अगर कहूँ तो अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, बट ये काफ़ी क्लेवर हैं, मतलब के लिए हो सकता है कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं या अपने उस वे में इमोशंस को शेयर करेंगे। एंड अगेन एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता, एक ट्रू स्पिरिचुअल लव भी कुछ लोगों के लिए सोलमेट मिल सकते हैं। देखती हूँ एक्शन में क्या है इनके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, इनकी कहूँ कहीं हो सकता है इसकी कोर्ट में या कहीं कुछ बातें चल रही हों एंड ये वर्कआउट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में, वहाँ से सेपरेशन लेने की कुछ ना कुछ है इनकी। एंड उसके बाद शायद ये अपनी इमोशंस आपसे जोड़ेंगे या फिर बातें होती भी हैं अगर आपसे थोड़ी बहुत भी फ्रेंड्स के रूप में, तो बाद में शायद अपनी ट्रू फीलिंग्स ये शेयर करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भी अगर कहूँ वॉन्ड्स के नहीं, या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े स्टक हैं एंड टाइम लेंगे शायद, ये अभी डरते हैं कहीं ना कहीं। इनकी दोनों ही कार्ड में एक डर सी दिख रही है कि शायद वैल्यू ना दो या अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करें तो आप नहीं मानोगे, कुछ हंस के उड़ा दोगे, तो उन सब चीज़ों की नहीं कहूँ तो ओवर थिंकिंग में है, तो एक्शन लेने में तो डर है। थर्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये अगर कहूँ या तो इन्हें धोखा मिला है बिकॉज
द वे जो लग रहा है इनके एक्शन में, या तो ये ऐसे पर्सन है क्या मतलब के लिए करें, या फिर इन्हें कोई मतलबी पर्सन ने इन्हें धोखा दिया है, जिस वजह से ये कहूँ तो अभी एक्शन में परेशान भी हैं। दोनों ही कार्ड में कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की पर्सनालिटी है। इन्हीं कहीं किसी लोगों ने हो सकता है धोखा दिया है, परेशान है, एंड न्यू लव लाइफ में हो सकता है भी इन्हें वक्त लगे, या आप पे भी शायद उसी वे में सोचते हैं ये पर्सन कि अगर इमोशंस को शेयर करेंगे तो कहीं आपसे भी फ्यूचर में धोखा ना मिले। तो इनका दिल टूटा हुआ पड़ा है, ढूंढ रहे हैं अपनी पीस ऑफ माइंड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज में हैं ये। एक फ्रेश लव दिखता है, एंड कुछ लोगों के लिए सोलमेट लवर भी मिल सकते हैं, कॉलेज गोइंग भी लव हो सकता है, या कुछ लोगों के कहूँ तो फैमिलीज की तरफ से भी एक मैरिज प्रपोजल के रिगार्डिंग होंगी बातें। तो यस, ये सोचने वाली बात है कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आप किस सिचुएशन में हो। टेन ऑफ कप्स, आपकी कहूँ तो काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी जुड़ने की है, आप कुछ स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो लाइफ में, एंड स्टेबल होना चाहते हो। मीन्स आप लाइफ पार्टनर का कहूँ तो यहाँ पे वेट कर रहे हो कि कोई तो आए लाइफ में कि जुड़ूं, एंड लव लाइफ बिगिन करना चाहते हो, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो शायद अपनी इमोशन शेयर करना चाहते हो। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी एक ओवर थिंकिंग भी है कि क्या पसंद आएगी, कुछ ओवर सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो। बट चाहत अगर कहूँ तो जुड़ने की है, एंड लव लाइफ बिगिन करने की, एंड कहूँ तो स्टेबल लाइफ आप चाहते हो कि जिनसे भी जुड़ूं वो लव लाइफ मेरी कंटिन्यू रहे फॉर एवर एंड एवर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।